नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिफाई इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो हर इंडियन इन्वेस्टर को बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। और इसमें एक नाम जो सबकी जुबान पर है वो है वारी एनर्जीज। आज के इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज का पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या ये कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सही चॉइस हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स की एनालिसिस पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। वारी एनर्जीज एक लीडिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, और इनका विजन है इंडिया को सस्टेनेबल एनर्जी में लीड करना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वारी एनर्जीज की ग्रोथ और मार्केट पोजीशन किस तरह की है। सेक्शन 1, बिजनेस मॉडल एंड सेक्टर ओवरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज के बिजनेस मॉडल की। ये कंपनी मेनली सोलर पैनल्स और सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया में इनका एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है जो लगातार बढ़ रहा है। इसका रीजन सिंपल है, गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस। आप सबको पता ही होगा कि मोदी गवर्नमेंट का एम्बिशियस टारगेट है कि 2030 तक इंडिया में 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। तो इस टारगेट को अचीव करने में वारी एनर्जीज जैसे प्लेयर्स का रोल काफी बड़ा हो सकता है। अगर देखा जाए, सोलर पावर इंडस्ट्री ओवरऑल इंडिया में 20-25% ग्रोथ रेट से बढ़ रही है और वारी एनर्जीज इसमें अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बनाए हुए है। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया का फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी में है तो वारी एनर्जीज डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है। सेक्शन 2, फाइनेंशियल्स एंड की मैट्रिक्स। अब बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ की, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो देखना बहुत ज़रूरी है। वारी एनर्जीज के रीसेंट रेवेन्यू फिगर्स को देखा जाए तो इन्होंने इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और प्रॉफिट मार्जिन्स भी स्टेडी हैं। 2023 में इनका रेवेन्यू 30% से ऊपर बढ़ा, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। लेकिन अगर डेट की बात करें तो इनका डेट थोड़ा हाई है, जो शायद कुछ इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो हमें बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न कमा रही है। वारी एनर्जीज का ROE इंडस्ट्री के एवरेज के बराबर या थोड़ा बेटर है, जो कि एक अच्छा साइन है। सेक्शन 3, मार्केट पोजीशन एंड कॉम्पिटिटर्स। वारी एनर्जीज का एक और पॉजिटिव पॉइंट है इनका मार्केट पोजीशन। सोलर सेक्टर में ज़्यादा कंपटीशन तो है, लेकिन वारी का ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इनको कॉम्पिटिटर से थोड़ा अलग बना देता है। यहाँ पे हम टाटा पावर और अदानी ग्रीन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। टाटा और अदानी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन वारी अपनी हाई क्वालिटी पैनल्स और अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वारी का एक्सपोर्ट बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एस्पेशली जब ग्लोबल डिमांड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बढ़ रही है। सेक्शन 4, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। अब फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो वारी एनर्जीज की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। इनका फोकस है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में गवर्नमेंट पॉलिसीज और सब्सिडीज भी इनका फ्यूचर ग्रोथ सपोर्ट करेंगी। फिलहाल में ही उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ऑलमोस्ट डबल करने का प्लान अनाउंस किया है, और अगर गवर्नमेंट ने एडिशनल इंसेंटिव्स या पॉलिसी सपोर्ट दिया तो वारी एनर्जीज का ग्रोथ और भी एक्सेलरेट हो सकता है। यहाँ इन्वेस्टर्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हाई ग्रोथ के साथ साथ रिस्क्स भी हैं, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट, इंटरनेशनल कंपटीशन और
रेगुलेटरी चेंजेस। सेक्शन 5, इन्वेस्टमेंट रिस्क्स। हर इन्वेस्टमेंट के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं और वारी एनर्जीज भी इसमें अलग नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है कमोडिटी प्राइसेस का। सोलर पैनल बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन की कॉस्ट वॉलेटाइल होती है। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई चेंज कंपनी के ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप वारी एनर्जीज में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या आप लॉन्ग टर्म में इन रिस्क्स को हैंडल कर सकते हैं। सेक्शन 6, फाइनल थॉट्स एंड रिकमेंडेशन। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो वारी एनर्जीज अपने इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है और इनका फोकस है ग्रोथ और एक्सपेंशन पर। लेकिन हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना प्रॉपर रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट के नहीं करनी चाहिए। मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपको सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर लॉन्ग टर्म फेथ है तो वारी एनर्जीज को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और प्रॉपर एंट्री पॉइंट्स पर सोच समझकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपके लिए इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल रहा होगा। ऐसे ही और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वारी एनर्जीज पर क्या थॉट्स हैं। और अगर आप किसी और स्टॉक पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू so much for watching. Stay tuned for more updates and remember, invest wisely with investing.